बिहार में एग्जिट पोल में फिर एनडीए की सरकार बन रही है। महा एग्जिट पोल आया है, देखिए जरा एग्जिट पोल। पहला एग्जिट पोल मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है जो एनडीए को 147 से 167 सीटें दे रहा है, यानी 160 पार। जो दावा बीजेपी के बड़े नेता भी कर रहे थे इस बार 160 पार जाएंगे, मैट्रिक्स कह रहा है 167 हाईएस्ट सीटें हो सकती है बीजेपी की। महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर रुक रहा है इस एग्जिट पोल में। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल रही है इस एग्जिट पोल में। अगला एग्जिट पोल पीपल्स पल्स एग्जिट पोल जो एनडीए को 133 से 159 सीटें दे रहा है, यानी यहां भी 160 तक पहुंच रही है एनडीए। महागठबंधन को दे रहा है 75 से 101 सीटें और प्रशांत किशोर को 0 से 5, अन्य को 2 से 8। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, भास्कर रिपोर्टर्स पोल, जिसमें एनडीए को यहां भी 145 से 160, यानी यहां भी एनडीए 160 टच कर रहा है। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें दे रहा है भास्कर। जन स्वराज को अंडा 0 है जेएसपी और अन्य को 5 से 10 सीटें दे रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए पीपल्स इनसाइट, एनडीए को सीटें दे रहा है 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, जेएसपी को 0 से 2 और 3 से 5 अन्य को, यानी हर एग्जिट पोल जितने आए हैं ये एनडीए की सरकार बना रहे हैं। चाणक्य का एग्जिट पोल देखिए जरा, चाणक्य का एग्जिट पोल एनडीए को 130 से 138 सीटें दे रहा है, यहां भी एनडीए की सरकार चाणक्य बना रहा है। महागठबंधन को 100 से 108 सीटें, जेएसपी को यह भी 0 दे रहा है और 3 से 5 अन्य के खाते में। इसमें ओवैसी की भी कुछ सीटें हो सकती है। एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल जो है, यानी जितने पोल हैं इन सबको मिलाकर जो हमने एवरेज पोल किया है, वो क्या कहता है, एनडीए की सरकार बना रहा है, 148 सीटें दे रहा है, यानी 160 से 12 कम। महागठबंधन को 91 सीटें दे रहा है। जानकार मानते हैं कि आरजेडी को कम नुकसान हुआ हो, कांग्रेस की हालत पतली रही हो। यहां जन स्वराज को 2 सीटें दे रहा है पोल्स ऑफ पोल और अन्य को 5 सीटें दे रहा है। देखिए जरा, मैंने आपको बताया जो एग्जिट पोल में पोल्स ऑफ पोल है वो 148 सीटें दे रहे हैं एनडीए को, यानी औसत भी अगर आप निकालेंगे तब भी सरकार बन रही है 148। सरकार बनाने के लिए चाहिए कितने, 122। एनडीए को 122 टोटल अगर आप देखिए, बहुमत 122 पर है, 243 विधायक हैं। एनडीए को 2020 में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43, एलजेपी को 1 और हमको 4। इस बार जेडीयू की सीटें बहुत बढ़ रही हैं। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट को 16 सीटें मिली थी। महागठबंधन 110 पर रुक गया था, इस बार 110 भी नहीं पहुंच पा रहा है महागठबंधन एग्जिट पोल में। एमआईएम को 5 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थी। अब देखिए जरा, बेशक एग्जिट पोल सामने आ गया हो, लेकिन सियासतदान 14 नवंबर तक अभी उम्मीद पूरी लगाकर बैठेंगे, उनका हक भी है। देखिए क्या कह रहे हैं इसके बाद, नतीजे से एग्जिट पोल से ज्यादा बेहतर होंगे, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जो एग्जिट पोल है इससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे होंगे। एनडीए का वोट शेयर 50% होने का अनुमान है। हमारे गठबंधन पर 180 से ज्यादा सीटें आएंगी। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए। 14 नवंबर को महागठबंधन की बंपर जीत होगी। जनता ने एनडीए सरकार के खिलाफ वोट किया। राजीव रंजन कह रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे। जनता ने आंख मूंद कर नीतीश पर भरोसा किया और नतीजों के बाद विपक्ष का कोई अता पता नहीं होगा। सुप्रिया श्रीनेत कह रही कांग्रेस प्रवक्ता हम एग्जिट पोल पर नहीं नतीजों पर बात करेंगे। बिहार के लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया है और भरोसा